यूसुफ को उमर बिन अब्दुल अजीज ने देखा जहन्नुम में आते फटी हुई, आते निकली हुई और ऐसे गधे की तरह चक्कर काट रहे हैं। तो पूछे क्या हाल है? बस ईमान के आस पे पड़ा हूँ कि कभी तो अल्लाह तो जन्नत में डाल देंगे, अगर ईमान पे खात्मा हो जाता है तब। अगर आमाल का ज़ख़ीरा नहीं है तो अल्लाह का कानून है जहन्नम। ठीक ना। मुर्गा जो बता मतलब मुर्दा जो बताते हैं ना ख्वाब में, वो सही होता है। एक उलमा है, वो एक कुछ बयान किए हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं, लिखे हैं। तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि क्या, उन्होंने पूछे क्या हाल है, तो उन्हें मतलब कर्जन थे, तो कहना कि आग के कर्जन में थे, उनका ताए का बेटा थे। ठीक ना। तो उन्हें तो आग लग गई और पढ़ना शुरू कर रहे हैं। फिर वो हज का इंतज़ाम किए और जब वापस आए तो एक और दूसरे साथी को उनके ख्वाब आए कि मतलब कि दूसरे उलमा जो हैं उनके उनके दूसरे के पास आए, तो कहीं उनके पास उनको मतलब मिल गया, वो उलमा बताए हैं तो मैं लिखी हूँ। तो मतलब कि वो इंतज़ाम कर दे तो कोई दूसरा को उसके लिए दुआ करे। मेरे कहने का मतलब यही, इसीलिए टॉपिक लिया कि मतलब कि अगर कोई इंसान अगर मतलब चला गया, अमाल नहीं उतना है, तो मतलब कि उनके आप अपने मतलब रिलेशन हो गए या अपने बच्चे हो गए या कोई भी हो गया रिलेशन, या मतलब कि जो जानते हैं वो मतलब उनके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, उनके लिए ज़कात खैरात ये सब करेंगे तो उनको जाएगा, हज करेंगे तो उनको जाएगा, उनको सवाब पहुँचेगा, इंशाल्लाह पहुँचता भी है। तो फिर यही वो मतलब बयान कर रहे थे कि मैंने किया, तो मतलब उनके कर्जन के बेटा थे। ठीक ना। तो उन पहुंच गया उनके पास, वो दूसरे उलमा वो ख्वाब देखे उनको ही बताएं तासीर में कि ऐसा, हाँ उसके पास पहुंच गया। तो इसलिए जो नहीं कम ये काम करते हैं या चले जाते हैं दुनिया से, तो उनके लिए भी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उनको भी बख्श दे, उनके कब्र के अजाब से बचाए, अल्लाह उनके कब्र के अजाब से बचाए, उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। ख़ास कि न्यू अगर इंतकाल करते हैं उनके लिए दुआ ख़ास की है कि नहीं, उनके लिए दुआ किया जाए। अब आप नेकी कीजिएगा, उनके लिए सदका खैरात दीजिएगा तो उनको काम आएगा, उनके लिए कीजिएगा, कुरान हदिया करवा के दे दीजिएगा तो उनको काम आएगा। इसी तरह है, उनके लिए अगर अल्लाह से नमाज में दुआ कीजिएगा तो अल्लाह पाक सुनेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और बहुत ऐसा चीज़ है कि उनके लिए कर सकते हैं आप, जो चले गए। बेहतर है कि दुआ करिए। और अगर आपके पास ज़्यादा दौलत है या अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप उनके लिए हज भी कर सकते हैं, आप हज उम्रा भी कर सकते हैं, उनके नाम से, जो मरहूम है जो ख़त्म हो गए उनके नाम से कर सकते हैं आप, तो ये ज़्यादा बेहतर है, उनको पहुंच जाएगा ये चीज़ का सवाब। तो इसी का मेरा ये था बोलने का मकसद। तो अल्लाह ताला का फ़र्ज़ है ये कि ये भी रखें कि सवाब करते रहो तो उनके बख्शिश के सामान बन जाते हैं। ठीक ना। तो अगर ईमान है, अमल नहीं है, तो आप सीधा जन्नत में नहीं जाएंगे, मतलब बायां होके जाएगा। अगर अमाल में, मेरी माँ और बहनों, रोज़ मतलब कि रोज़ा अगर गर्मी में आता है, अब तो आने वाला गर्मी नहीं पड़ेगा, मार्च में आने वाला है, तो अल्लाह के लिए कितनी भूख बर्दाश्त करते हैं या कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हमारा रोज़ा तो शाम में खुल जाता है। लेकिन मेरे नबी के औलाद ने 72 घंटे का रोज़ा रखे थे, याद रखिएगा। प्यासे ज़बा हो के अल्लाह के पास चले गए थे और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए उज़्र के दरवाजे बंद हो चुके थे कि वो तो रमज़ान भी नहीं था, पानी सामने था, लेकिन दरिंदों लोगों ने, काफिर लोगों ने पानी रोक दिया। हुसैनी काफिले की मैं बात कर रही हूँ। और वो 2 साल के जो मासूम, जो हुसैन अली मकाम तक सारे घर घराने 72 घंटे, न पानी का कतरा न रोटी का लुकमा, और उसी भूख प्यास में अल्लाह के बारगाह में हाजिर हो गए। कितना बड़ा था ना, कुर्बानी, उम्मत को पैगाम दे गए। ठीक ना। कितने बड़े पैगाम दे, अल्लाह के बारगाह में वो ऐसे ही चले गए।
कितना बड़ा हम लोग को मतलब दे के गए उम्मत को पैगाम, ये पैगाम दे के गए। हमारे एक टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, अल्लाह देखेगा 14-15 घंटा जो रोज़ा होगा, अल्लाह पाक देखेगा मैंने कितनी बर्दाश्त करते बंदे लोग, ठीक ना। तो अल्लाह ने अपनी बख्शिश अपने खजानों से देने के लिए नमाज दी, रोज़ा दी, ज़कात दी, हज के अमाल दिए। हर ज़िंदगी में एक दफ़ा और साल में रोज़ा एक मरतबा और नमाज दिन में 5 दफ़ा, ठीक ना। और आपने फरमाया कि मेरे आँखों की ठंडक नमाज है, ठीक ना। अल्लाह ने आसमान पे बुला के 50 नमाजें दी, ठीक। अल्लाह को पता है कि 5 देनी है, मतलब जानती है कि उनको उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन अल्लाह 50 दिए, ठीक। अब मेरे नबी का मुकाम रज़ा है, मेरे नबी ने नहीं अर्ज़ की कि आप अल्लाह में 50 कैसे पढ़ेंगे, वो उन्होंने कहा कि हाँ वापसी होंगे मैं राज़ी हूँ। जब तो उसी का मैं कुछ बता रही हूँ, जिसमें मैं बता रही हूँ जब अल्लाह पाक ने देखी जब मेरे तस्लीम और रज़ा पे पहुँच गए तो सवाल ही नहीं है कि तो मतलब कि उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को आगे खड़ा कर दी होगा, मतलब इसका कोई आगे छठे में मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुलाकात कैसी है, तो कहे बहुत आला 50 नमाजें, हाँ। तो मतलब वो कहें कि उसको थोड़ा करवा दीजिए। तो ये छठे आसमां 7वां, ये सिदरतुल मुंतहा, ये फासले कोई नहीं जानता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानते। यूं तय हो रहे थे लेकिन फासला बहुत था, लेकिन अल्लाह ने 5 घटा दिए, 45 नहीं घटाए, 5-5 करके घटाए, ठीक ना। मेरे हबीब 5 घटा देते पहले, आना जाना 9 दफ़ा वापस गए, 9 दफ़ा 45 वापस जाए या रसूलुल्लाह, वापस जाए मतलब अल्लाह के नबी वापस गए। हर दफ़ा 5 बार, पहले 5 क्यों नहीं दी और वापस क्यों 45 क्यों कम नहीं की। हर दफ़ा बुला रहे भेज रहे, बुला रहे भेज रहे, बुला रहे भेज रहे, 5, ठीक ना। सिर्फ आपको नमाज की अहमियत बताने के लिए कि कितना अजीम अमल है। जब 5 रह गए तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर खड़े हो गए, तो जी अब क्या होगा, तो 5 रह गए तो नहीं वापस जाएं, क्यों ना। तो कहें कि नहीं ये भी उठ जाएगी तो फिर मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह के नबी बोलने लगे तो या रसूलुल्लाह की एक बात बताऊं, मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फ़र्ज़ थी, बनी इसराइल पे 2 नमाजें फ़र्ज़ है, फजर के 2 रकात और असर के 2 रकात, बाजमात नहीं, इनफिरादी, रुकू कोई नहीं, क़याम सजदा था, तिलावत कोई नहीं, तस्बीह, ठीक ना। कुरान में मतलब है आया हज़रत मरियम आया था, वो झुकना मुराद, मतलब झुको अल्लाह के सामने, रुकू हमें मिला, नमाज में तलावत हमें मिला, अल्लाह अकबर हमें मिला। किसी उम्मत को अल्लाह अकबर नहीं मिला, किसी उम्मत को रुकू नहीं मिला, किसी उम्मत को तिलावत नहीं मिला। अपनी किताब के हाफिज़ नहीं होते, हम अपनी किताब के हाफिज़ हो सकते हैं। हमारे बच्चे से लेके बूढ़ा, मर्द से लेके औरत, जो इतना याद करना चाहे वो याद कर सकता है। बहुत आदमी इतने उनका जहन तेज होता है कि वो तुरंत मतलब कि याद हो जाता है ना। तो इसी तरह है, तो अल्लाह ने हमारे लिए कुरान आसान किए हैं। अपने पहले लोग जो थे उम्मत से ये पहले अपने कुरान के हाफिज नहीं हो सकते थे, ठीक ना। पहले के लोग वो नहीं हो सकते थे हाफिज, ये अल्लाह पाक हम लोग को बख्शीन है, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, ठीक ना। तो उस्मान रजी अल्लाह ताला हरम में दाखिल हुए, अल्लाह अकबर कह के नमाज के नियत के सूरह बकरा शुरू किया। अब्दुल रहमान पास बैठे हुए थे, भला रुकू कहाँ करते हैं, देखने लगे। जो बकरा से जो अलिफ लाम से लेके वन नास पे जाके रुकू किए, एक रिकात में सारा कुरान पढ़ दिए। ये रब ने मुझे नमाज का हुस्न दिया है, मतलब हुस्न दिया है, खूबसूरती दिए हैं। तो उस ज़माने में सजदे का हुक्म है, अगर मुझे हुक्म ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक ना, कि वो बुत मेरी आस्तीन में होगी फिर भी मुझे सजदा कर, मेरे दिल टिके या ना टिके लेकिन मेरे माथे को ज़मीन पे टेकना है और मुझे अपने अल्लाह के सामने झुकना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 2 नमाज नहीं पढ़ सके, 5 कैसे पढ़ेंगे, तो बस जिसका नसीब होगा वो पढ़ेगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा।
मैं लेके जाऊंगा। अल्लाह के नबी कहने लगे। तो अब चले नीचे, तो पीछे अल्लाह की आवाज़ आने, मेरे महबूब, तो मतलब कि हमारी तो फिर 50 ही हैं, लेकिन मैं 5 पढ़ेगी मैं 50 लिखूंगा, आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी मैं 50 लिखूंगा। अल्लाह पाक फरमाए। तो अल्लाह पाक ने हमें कितना रहमो करम का दरवाज़ा खोले, एक में नमाज जैसा दौलत दी, फिर उसको बाजमात मस्जिद के साथ जोड़े, फिर मस्जिद के दौड़ लगाने को कहा। एक नमाज को लेके दूसरे नमाज के अंदर गुनाहों माफ़ होते, एक जुम्मे से लेके दूसरे जुम्मे तक गुनाहों का माफ़ करने का ऐलान कर दिए। अल्लाह पाक ने मतलब माफ़ फरमा दिए। असर के बाद मगरिब में जो हुआ माफ़ फरमा दे। ईशा व जमात पढ़ के सो गए, फजर मस्जिद में जाके पढ़ ली, सारी नमाज तहज्जुद में लिखी जाएगी। एक आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, कमज़ोर है, ईशा व जमात पढ़ ले, कमज़ोर है मतलब फजर व जमात पढ़ ले, उसकी सारी इबादत उसकी लिखी जाएगी पूरी रात, ठीक ना। अल्लाह पाक हमें इबादत में आला दर्जे के हैं, ठीक ना। इबादत हमारा आला दर्जे का हमारा नमाज है, अल्लाह पाक ने दिए हैं। तो इसी तरह कुछ है कि देख लेते हैं कि नमाज में अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसानी दी है। जो बहुत सारे उलमा हैं उसको बहुत भारी कर देते हैं, बहुत सारे भारी कर देते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए नमाज है, ठीक है ना। हम अगर जल्दी में हैं या हम सफ़र में हैं या कहीं जा रहे हैं या मतलब बीमार हैं, तो बीमार में हम तयम्मुम करके बना सकते हैं नमाज। कि किसी चीज़ का तकलीफ या जल्दी में है तो हम नमाज कम कर सकते हैं। ये नहीं कि नमाज को मतलब तर्क कर दे, मतलब छोड़ दे। नमाज को अगर जल्दी में भी है या कहीं भी जा रहे हैं, शादी ब्याह या कुछ भी है, तो मतलब कम करके पढ़ लीजिए। फजर का 2 रकात पढ़ सकते हैं, अब चाहें तो ज़ोहर का 4 रकात पढ़ सकती हैं। 4 रकात मतलब फ़र्ज़ अब पढ़ सकती हैं। असर का भी 2 रकात पढ़ सकती हैं। मगरिब का भी चाहें तो 3 रकात पढ़ सकती हैं, 2 रकात पढ़िए। फिर इसका इशा का भी अब जल्दी में है तो 4 रकात पढ़ के उठ जाइए या 2 रकात पढ़ के उठ जाइए, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज को किसी भी हाल में मतलब नहीं छोड़ना। हर हाल में हमको नमाज अदा करना है, क्योंकि अल्लाह के आगे अपने मतलब मत्था जो सर उसको झुकाना है। हर हाल में कितना भी हमें काम हो, मुसीबत हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, उसमें भी अपने रब को नहीं भूलना। अल्लाह पाक नमाज का हुक्म दिए हैं तो उसको बजा लाना है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह।